मसालों का बादशाह जाने जाने वाली कंपनियां एवरेस्ट और एमडीएच पर बैन लगा दिया गया है। पर क्यों और कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। घर का खाना अच्छा है या बाहर का खाना, ये कैसे पता किया जाता है? स्वाद से। अगर घर के खाने का स्वाद अच्छा है तो घर का खाना बेहतर है, लेकिन अगर बाहर के खाने में स्वाद है तो लोग बाहर खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं। पर इन खानों का स्वाद मसाले से ही निर्भर करता है। मसाले से ही तो खाने में स्वाद लाया जाता है, और हम सब जानते हैं कि बाहर के खाने से ज़्यादा पौष्टिक घर का खाना है। लेकिन क्या आप सबको पता है कि घर का खाना भी जानलेवा हो सकता है? अब आप लोग यही सोचेंगे कि कैसे, तो इसका एक ही जवाब है, मसाले। जी हाँ, मसालों से। भारत पूरी दुनिया में मसालों के लिए प्रसिद्ध है। पर आपको पता है कि हांगकांग और सिंगापुर ने हमारे भारतीय मसाले को बैन कर दिया है। जी हाँ, भारतीय मसाला एवरेस्ट और एमडीएच के कुछ मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन मसालों की वापसी के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही लोगों को और विक्रेताओं को न ही बेचने और न ही इस्तेमाल करने की चेतावनी दी गई है। हांगकांग और सिंगापुर के सरकार ने इस पे बैन लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद भारत सरकार ने भी इन मसालों के गुणवत्ता को जांच के आदेश दिए हैं, और साथ ही बाज़ार में बिकने वाले अन्य मसालों की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या है इन मसालों में जिसके कारण हांगकांग और सिंगापुर में इसे बैन कर दिया गया है। हांगकांग के जांच के दौरान पता चला कि इन मसालों में कैंसरकारी तत्व मौजूद हैं, जिसके कारण इसे बैन कर दिया गया है। अब जानते हैं कि ये तत्व क्या है और किन किन मसालों को बैन कर दिया गया है। क्या पूरी कंपनियों को बैन कर दिया गया है? चलिए जानते हैं। एवरेस्ट कंपनी के फिश कढ़ी मसाला और एमडीएच के सांभर मसाला, मद्रास करी पाउडर और करी पाउडर मिक्स मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। द सेंटर ऑफ फूड सेफ्टी हांगकांग ने इन मसालों की जांच की, जिसमें उन्हें कैंसरकारक तत्व इथाइलिन ऑक्साइड की कुछ मात्रा मौजूद है। इथाइलिन ऑक्साइड को मानव शरीर के लिए नुकसानदायक माना गया है। लंबे समय तक इथाइलिन युक्त प्रोडक्ट को खाने से कैंसर हो सकता है। द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन सेंट्रल ने इथाइलिन ऑक्साइड कैंसर ने इथाइलिन ऑक्साइड ग्रुप 1 का कैंसरकारी तत्व माना है। यानी इथाइलिन ऑक्साइड के सेवन से कैंसर होने का 99% संभावना है। सिंपल भाषा में समझें तो इथाइलिन ऑक्साइड मानव शरीर के लिए जहर समान है। अब सवाल यह है कि हमारे देश में क्या कदम उठाया गया है। ये बात तो आप सबको पता होगा कि वैदिक काल से ही भारत का रिश्ता मसालों से रहा है। पुरातन काल में जिसका इस्तेमाल चिकित्सा के लिए किया जाता था, आज हम उन्हीं चीज़ों को मसाला के रूप में जानते हैं। हांगकांग और सिंगापुर के इस कदम के बाद भारत के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी मसाले का FSSAI ने सभी कंपनियों के मसाले की जांच करने का आदेश दिया है। FSSAI ने सभी मसालों का सैंपल इकट्ठा किया है, जिसकी लैब में जांच की जाएगी। FSSAI के दौरान जो गुणवत्ता के पैमाने तय किए गए हैं, उसी पैमाने पर सबकी जांच की जाएगी। भारत सरकार ने हांगकांग और सिंगापुर में हुई मसालों की जांच की डाटा मंगवाया है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि एवरेस्ट और एमडीएच जैसे पुराने और विश्वसनीय कंपनी के मसाले में इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा मौजूद है। अभी FSSAI के टीम के तरफ से गहन जांच पड़ताल जारी है, और जल्द ही इसका रिजल्ट सबके सामने होगा। बाकी आगे की जानकारी रिपोर्ट आने के बाद आप सभी से शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।